आइए आज हम पढ़ते हैं लिस्ट्स के बारे में। तो HTML कोडिंग में 3 तरह की लिस्टिंग हम कर सकते हैं। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरा ऑर्डर्ड लिस्ट और तीसरा जो लिस्ट है वो डेफिनेशन लिस्ट है। तो सबसे पहले टैग हम HTML टैग लिए, फिर हेड टैग लिए, फिर टाइटल टैग में लिस्ट लिख लिए और यहाँ पर टाइटल को क्लोज कर दिए। उसके बाद हेड टैग को क्लोज कर दिए। अब बॉडी टैग ओपन करते हैं और एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट को बोल्ड में रखते हैं। तो यहाँ पर हम बोल्ड टैग यूज़ किए और इसी के बाद हम यहाँ पर बोल्ड टैग को क्लोज कर दिए /b करके। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम टैग UL यूज़ करते हैं और UL के बाद यहाँ पर टाइप जो है UL का एक एट्रीब्यूट है और जिसकी वैल्यू फिल राउंड है। फिल राउंड जो है एक बुलेट लगा के देता है, यानी कि डॉट लगा के देगा। और जैसे मैं यहाँ पर फिल राउंड के नीचे में LI टैग यूज़ की हूँ, यानी स्पोर्ट्स स्टार के लिए बिजनेस वीक LI और LI टैग टाइम ली हूँ और UL टैग को यहाँ पर क्लोज कर दी हूँ। क्लोज करने के लिए /UL से क्लोज कर दिए। इसी तरह से ऑर्डर्ड लिस्ट को भी यहाँ पर एग्जाम्पल ऑन ऑर्डर्ड लिस्ट को बोल्ड किए, यानी कि यहाँ पर पहले बोल्ड टैग यूज़ किए और लास्ट में /b प्लेस कर दिए। /b टैग जो है बोल्ड को डीएक्टिवेट करता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि OL टैग जो है उसमें टाइप नाम का एक एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू I है। I जो है रोमन के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर स्मॉल I अगर हम ले रहे हैं तो वो I रोमन का 1, रोमन का 2, 2I, 3I ऐसे लिख के देगा। और अगर आप यहाँ पर कैपिटल I कर रहे हैं तो रोमन का 1, 2 प्रिंट करके देगा। अगर यहाँ पर हम टाइप = 1 लिखेंगे तो वो लिस्ट में 1, 2, 3, 4 लिख के देगा। अगर हम यहाँ पर A टाइप कर रहे हैं इसका मतलब वो लिस्ट में A, B, C, D लिख के देगा स्मॉल में। और अगर हम यहाँ पर कैपिटल A लिख रहे हैं टाइप में तो वो A कैपिटल B कैपिटल में लिस्टिंग करके देगा। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि स्टार्ट एक एट्रीब्यूट है और जिसका वैल्यू 4 है। इसका मतलब है कि जो भी लिस्टिंग होगा वो 4 से स्टार्ट होगा। अगर हमें 1, 2 से स्टार्ट करना होगा तो ये स्टार्ट वाला एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करना होगा। इसके बाद हम जो भी हमारा लिस्टिंग है यहाँ पर LI टैग लगा के सारे लिस्ट को दे देंगे और यहाँ पर OL जो टैग यूज़ में है उसे हम यहाँ पर /OL लगा के क्लोज कर देंगे। ये हुआ हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट का एग्जाम्पल। इसी एग्जाम्पल में हम डेफिनेशन लिस्ट को बताते हैं। एग्जाम्पल्स ऑन डेफिनेशन लिस्ट को हम बोल्ड करते हैं, तो इसलिए हम सबसे पहले B टैग को यूज़ करते हैं और लास्ट में यहाँ पर /b लगा देंगे। और जब हमको डेफिनेशन लिस्ट करना रहता है तो उसके लिए टैग DL यूज़ करते हैं और उसके टेक्स्ट को लिखने के लिए DT करते हैं और डेफिनेशन देने के लिए डिस्क्राइब करते हैं तो स्पोर्ट्स DD करके DD टैग यूज़ करते हैं। और इस तरह से DL एक बार यूज़ करेंगे और जितने बार DT और DD देना चाहें दे सकते हैं। DT में बिजनेस मैगजीन लिखें और DD में बिजनेस वीक लिख दिए। DT में जनरल मैगजीन लिखें और DD में टाइम्स लिख दिए। और इस तरह से DL टैग को यहाँ पर क्लोज कर दिए
बॉडी ओपन था उसको स्लैश बॉडी करके क्लोज कर दिए, और HTML जो टैग ओपन किए थे सबसे ऊपर उसे यहाँ पर क्लोज कर दिए, और इस फाइल को चैप्टर 2 के नाम से हम सेव कर लिए। आइए इसे रन करते हैं क्रोम ब्राउज़र के थ्रू, और यहाँ पर हम अपने फाइल का नाम लिख देते हैं। कहाँ पर है हमारा फाइल? E के अंदर HTML एंड CSS के अंदर chapter 2.html नाम दिए हैं। तो देखिए ये आ गया, एग्जाम्पल ऑन ऑर्डर्ड लिस्ट, एग्जाम्पल ऑन अनऑर्डर्ड लिस्ट, एग्जाम्पल ऑफ डेफिनेशन लिस्ट। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो लिस्ट है वो 4, 5, 6 से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम में ये स्टार्ट 4 किए हैं, इसलिए वो 4 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ए या स्मॉल ए या अपर केस में लेंगे, और अगर आपको 4th वाले लेटर से स्टार्ट करना, तो यहाँ स्टार्ट इज इक्वल टू 4 ही लिखेंगे। तो ये हुआ हमारा लिस्टिंग कैसे करना।